हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोमेट्री के बारे में पढ़ेंगे जो एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 8 है, पेज नंबर 113, क्लास 10। ट्रिगोमेट्री ट्रिगोमेट्री में पहला टॉपिक जो है वो ट्रिगोमेट्री रेशियो है। ट्रिगोमेट्री रेशियो जो है ये एप्लीकेबल केवल राइट एंगल ट्रायंगल में होता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, इट इज़ एप्लीकेबल इन ए राइट एंगल ट्रायंगल। देखिए यहाँ दो राइट एंगल ट्रायंगल मैंने ड्रॉ किया है। ये अभी राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है जब तक मैं यहाँ पे 90 डिग्री ना दिखा दूँ। देखिए ये एंगल जो है 90 डिग्री है, ये एंगल जो है 90 डिग्री है। तो ये ट्रायंगल जो है ए बी सी ट्रायंगल जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल कहलाएगा। यहाँ पे भी देखिए ट्रायंगल ए बी सी है, वो 90 डिग्री एट एंगल बी है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल में तीन चीज़ें होती हैं। एक होती है बेस, एक होती है परपेंडिकुलर और एक होती है हाइपोटेनस। ठीक है, ये तीन चीज़ों से मिल करके एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता है और एक एंगल जो होगा वो 90 डिग्री होगा। अब देखिए इस ट्रायंगल में, पहले इस ट्रायंगल की बात करते हैं। ट्रायंगल ए बी सी, इस ट्रायंगल में कौन हाइपोटेनस है, कौन सी साइड परपेंडिकुलर है और कौन सी साइड बेस है, इसको मुझे आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, इसे हम लोगों को आइडेंटिफाई करना सीखना है। देखिए कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। जी, जो एंगल जहाँ पे आपको दिखाई जाए, जैसे यहाँ पे एंगल सी में थीटा एंगल दिखाया जा रहा है, ये थीटा एंगल यहाँ दिखाया जा रहा है। एंगल हमेशा हाइपोटेनस और बेस के बीच में बनता है। ये लाइन आपको याद रखनी होगी, हाइपोटेनस और बेस के बीच में बनता है। और जो लाइन सबसे बड़ी दिख रही हो, जो लाइन सबसे बड़ी दिख रही हो, वो लाइन क्या होती है, हाइपोटेनस होती है। ठीक है, जैसे ये लाइन जो है सबसे बड़ी है, एसी लाइन जो होगी वो बड़ी लाइन कहलाएगी, ये हाइपोटेनस होती है। ठीक है, ऐसे भी कह सकते हैं कि हाइपोटेनस जो होता है वो थोड़ा ऐसे भी कह सकते हैं कि हाइपोटेनस जो है वो 90 डिग्री के ठीक अपोजिट साइड जो होगा वो हाइपोटेनस कहलाता है। देखिए यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे देखिए 90 डिग्री एंगल बी है, इसके अपोजिट साइड जो है वो ए सी है, ये क्या है, इसका हाइपोटेनस है। ठीक है, हाइपोटेनस जो होता हाइपोटेनस है और ये एंगल जो है वो हाइपोटेनस और बेस के बीच में ही हमेशा एंगल बनता है। ये चीज़ आपको याद रखनी होगी। ठीक है, जो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एंगल ऑलवेज between hypotenuse एंड बेस। ये चीज़ अगर आपको याद है तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। पहले पॉइंट क्या है, 90 डिग्री के अपोजिट साइड जो होगा वो हाइपोटेनस होगा, तो हाइपोटेनस जो है यहाँ पे AC है इस ट्रायंगल में। और मैंने बताया कि हाइपोटेनस और बेस के बीच में एंगल होता है। जब ये हाइपोटेनस हो गया, AC जब हाइपोटेनस हो गया, ये एंगल है, ये बेस हो जाएगा, इस दोनों के बीच में एंगल होता है, ये मैंने आपको बताया। तो ये हो जाएगा बेस क्या हो जाएगा तब, BC। सॉरी, यहाँ पे हाइपोटेनस मुझे लिखना था, गलती लिख दिया, यहाँ पे हाइपोटेनस AC। अब परपेंडिकुलर देखिए क्या होगा, परपेंडिकुलर में देखिए क्या होता है, परपेंडिकुलर जो होता है वो एक हाइपोटेनस हो गया, एक बेस हो गया, तो एक जो लास्ट साइड जो बचेगा वो क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर कहलाएगा। परपेंडिकुलर जो है AB है। आशा करता हूँ आपको इतनी चीज़ें समझ में आई हो। इस ट्रायंगल में देखिए, इस ट्रायंगल में ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में कोई अंतर नहीं है, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री है, बाकी सब कुछ ठीक, बाकी सब कुछ एक जैसा, बस एक ही अंतर है, यहाँ पे एंगल C को दिखाया गया है, यहाँ पे एंगल A को दिखाया गया है। तो मैंने आपको पहले ही बताया, एंगल जो होता है वो हमेशा हाइपोटेनस और बेस के बीच में बनता है। 90 डिग्री के अपोजिट साइड जो ये है, ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा। इस ट्रायंगल का हाइपोटेनस जो होगा
वो क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा। ये 90 डिग्री के अपोजिट साइड क्या है, AC है, ठीक है। और एंगल जो बनता है वो हमेशा हाइपोटेनस और बेस में बनता है, तो देखिए ये एंगल बना, तो ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। बेस जो होगा AB होगा। अब एक हाइपोटेनस हो गया AC, एक बेस हो गया AB, तो ये तीसरा साइड जो बचेगा जैसे वो परपेंडिकुलर हो जाएगा। परपेंडिकुलर जो है वो क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। आशा करता हूँ इतने चीज़ें आपको समझ में आई हो, ठीक है। ये राइट एंगल ट्रायंगल जो है वो पाइथागोरस फॉर्मूला पे हम लोग पाइथागोरस फार्मूला से साइड्स की साइज़ें निकाल सकते हैं, साइड्स की लेंथें निकाल सकते हैं। जैसे हाइपोटेनस का फॉर्मूला होता है, देखिए हाइपोटेनस जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर प्लस बेस। हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। यहाँ से हाइपोटेनस निकालना हो तो इस स्क्वायरिंग को हटा देंगे, तो स्क्वायरिंग जब यहाँ से हटेगा तो यहाँ रूट हो जाता है। इतना आशा करता हूँ ये समझ में आई हो। अगर मुझे बेस निकालना हो, देखिए इसी फॉर्मूला से मैं बेस निकालूंगा, तो बेस देखिए ये p इस साइड इक्वल टू के इस साइड चला जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो बेस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट ओवर क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। आशा करता हूँ इतना समझ में आया हो। और मुझे p निकालना हो तो p देखिए कैसे निकलेगा, p इसी फॉर्मूला से निकलेगा। देखिए p है, बेस को इस साइड ले जाइए तो बेस क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। देन p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट ओवर p इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये होता है पाइथागोरस का फॉर्मूला। इस पाइथागोरस के फॉर्मूला को मैं चैप्टर नंबर 8.1 जब एक्सरसाइज को सॉल्व करूंगा तो इसकी यूज़ की जाएगी वहाँ पे। इसका प्रयोग करके ही हम लोग क्या कर सकते हैं, साइड्स को निकाल सकते हैं, साइड्स के लेंथ को निकाल सकते हैं। अब देखिए अभी हम लोगों को पढ़ना है ट्रिगोमेट्री रेशियो के बारे में। ट्रिगोमेट्री रेशियो जो होता है वो देखिए वो होता है, ट्रिगोमेट्री रेशियो जो होता है वो साइन कॉस टैन कॉट कोसेक से बना रहता है, और सेक से क्या होता है, बना होता है। ये ट्रिगोमेट्री रेशियो है, ठीक है, ट्रिगोमेट्री रेशियो है। इस 6 पैरामीटर से हम लोग ट्रिगोमेट्री रेशियो निकाल सकते हैं। अब देखिए इस ट्रिगोमेट्री रेशियो का फॉर्मूला होता है जो फिक्स फॉर्मूला होता है, इसे आपको याद करनी होगी। ये फॉर्मूला है क्या, देखिए मैं यहाँ पे एक छोटा ट्रायंगल बना देता हूँ आपको समझने के लिए। ये छोटा ट्रायंगल हो गया, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये एंगल 90 डिग्री है। यहाँ पे आप सभी पैरामीटर को देखिए, इस ट्रिगोमेट्री रेशियो के पैरामीटर्स को देखिए, ये हमेशा एंगल सी को दिखा रहा है। साइन सी, कॉस सी, टैन सी, कॉट सी, सेक सी, कोसेक सी, सेक सी। इसका मतलब मुझे एंगल ये लेना होगा, ये एंगल हो गया। अभी मैंने आपको बताया, यहाँ बताया था कि जो होता है एंगल जो होता है ऑलवेज किसके बीच होता है, हाइपोटेनस और बेस के बीच में होता है। तो और 90 डिग्री के अपोजिट साइड जो होगा वो क्या होगा, हाइपोटेनस होगा। तो ये AC क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस, मैं लिख देता हूँ हाइपोटेनस। ये क्या हो जाएगा, बेस, और ये तीसरा साइड जो बचा है ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। इसी का उपयोग करके हम लोग क्या निकालेंगे, ट्रिगोमेट्री रेशियो को निकालेंगे। देखिए ट्रिगोमेट्री रेशियो जो है वो फॉर्मूला, फिक्स फॉर्मूला पे क्या है, आधारित है। जैसे देखिए साइन का फॉर्मूला देखिए क्या होता है, साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस क्या होता है, ये होता है साइन का फॉर्मूला होता है, साइन का फॉर्मूला। कॉस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखिए साइन और कॉस को याद करने का साधारण सा एक नियम है, नीचे में डिनोमिनेटर जो होगा वो क्या होगा, हाइपोटेनस होगा। एक में क्या होगा, साइन में क्या होगा, परपेंडिकुलर, कॉस में क्या होगा, बेस होगा।
tan का फॉर्मूला देखिए, tan का फॉर्मूला बहुत इजी होता है, सबसे इजी फॉर्मूला जो होगा वो tan का ही होता है। देखिए tan जो होता है वो परपेंडिकुलर बाई क्या होता है, बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। और जानते हैं, आपको मैं बता रहा हूँ ट्रिक ये है कि ये tan और cot जो होता है ये आपस में क्या होते हैं, पूरक होते हैं, आपस में क्या होते हैं, उल्टा होते हैं। ठीक है, उल्टा होते हैं। देखिए क्या होता है, tan c इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस है, ठीक, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, बेस बाई परपेंडिकुलर, ये होता है tan परपेंडिकुलर, ये हो गया कॉट का फॉर्मूला। ठीक है, साइन का उल्टा होता है कोसेक, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। साइन क्या है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस है, तो कॉस का क्या हो जाएगा, कॉस का देखिए क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस बाई, देखिए हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार कॉस का ठीक उल्टा क्या होता है, सेक होता है, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। कॉस क्या है, बेस बाई हाइपोटेनस है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस बाई बेस हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको इतनी चीज़ें समझ में आई हो। ये फॉर्मूला है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए मैं इस ट्राइंगल के अनुसार यहाँ पे इस पैरामीटर को लिखूंगा। देखिए क्या लिखता हूँ, देखिए यहाँ पे साइन सी की बात की गई है, साइन सी, तो ये हाइपोटेनस है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है। साइन सी क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस, तो देखिए परपेंडिकुलर क्या है, ए बी है, बेस क्या है, बेस बी सी है, बेस बी सी है। उसी प्रकार देखिए यहाँ पे देखिए मैं दूसरे पेन से लिखता हूँ ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, ये बेस है, देखिए ये क्या है, कॉस जो होता है वो बेस बाय हाइपोटेनस, तो बेस क्या है, देखिए बेस है बी सी, हाइपोटेनस क्या है बताइए, हाइपोटेनस ए सी है। टेन क्या है, टेन होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर, ए बी क्या है, परपेंडिकुलर, बेस क्या है बताइए, बी सी है। उसी प्रकार देखिए कॉट क्या होता है, बेस बाय परपेंडिकुलर, बी सी क्या है, बेस है, परपेंडिकुलर क्या है, ए बी है। उसी प्रकार देखिए कोसेक, हाइपोटेनस क्या है, ए सी है, हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर क्या है, ए बी है। उसी प्रकार देखिए हाइपोटेनस क्या है, ए सी है, परपेंडिकुलर देखिए बेस देखिए बेस क्या है, बी सी है। आशा करता हूँ ये समझ में आई हो आपको चीज़ें। अगर मैं ट्रायंगल को क्या कर दूं, उल्टा कर दूं, ट्रायंगल को क्या कर दूं, अब मैं एंगल ए को दिखाऊं, ये देखिए एंगल ए हो जाएगा। ये दूसरा एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेता हूं आपको समझाने के लिए, इजी होगा आपको समझ। ये ए, ये बी, ये सी, ठीक है। अब देखिए एंगल जो दिखाया जा रहा है वो एंगल ए को दिखाया जाता है, ये एंगल दिखाया जा रहा है, ठीक है। 90 डिग्री के अपोजिट साइड क्या होगा, हाइपोटेनस होगा, पहले भी बता चुका हूँ, ये हाइपोटेनस हो गया। तो हाइपोटेनस जो एंगल होता है वो हाइपोटेनस और बेस के बीच में होता है, तो ये एंगल दिखाया जा रहा है, ए एंगल दिखाया जा रहा है। तो ए एंगल ये है, ये बेस, तो इसका मतलब ये हाइपोटेनस है, तो ये बेस हो गया, ये एक हाइपोटेनस हो गया, एक बेस हो गया, तो एक बचा क्या, वो परपेंडिकुलर होगा। अब देखिए साइन ए, एंगल ए के अनुसार मुझे लिखना है, फंडामेंटल फॉर्मूला जो होगा वो सेम होगा, बस क्या होगा इस फिगर के अनुसार मैं लिखूंगा। फंडामेंटल फॉर्मूला क्या है, देखिए परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर देखिए यहाँ पे क्या है, बीसी है, हाइपोटेनस देखिए क्या है, एसी है। कॉस का देखिए बेस बाय हाइपोटेनस, बेस यहाँ पे क्या है देखिए ए बी है, हाइपोटेनस देखिए क्या है, एसी है। टेन देखिए टेन क्या है, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर क्या है, बीसी है। हाइपोटेनस देखिए क्या है, एसी है, परपेंडिकुलर बाय बेस। हाइपोटेनस देखिए परपेंडिकुलर क्या है, बीसी है, और बेस क्या है, ए बी है, ए बी है। कॉट का देखिए क्या है, बेस क्या है, ए बी है, परपेंडिकुलर क्या है, बीसी है। सेक का देखिए सेक क्या होता है, हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर,
हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस क्या है, हाइपोटेनस देखिए यहाँ पे क्या है, AC है। परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर देखिए परपेंडिकुलर जो है BC है। उसी प्रकार सेक का देखिए, सेक का क्या है, ये हाइपोटेनस बाई बेस। हाइपोटेनस क्या है, AC है। बेस क्या है, बेस देखिए AB है। अब ये चीज़ देखें, यहाँ पे जितनी चीज़ें लिखी हुई है यहाँ पे ठीक वो यहाँ पे सेम चीज़ें नहीं हैं, लेकिन क्या है, फंडामेंटल फॉर्मूला के अनुसार मैंने इसको लिखा है। ये क्या, इससे क्या पता लग रहा है कि एंगल अगर अलग हो जाए तो पैरामीटर क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, लेकिन फंडामेंटल फॉर्मूला क्या होंगे, वही रहेंगे। आशा करता हूँ आपको इतना समझ में आया हो। इसके आधार पर हम लोग एक्सरसाइज नंबर 8.1 एनसीईआरटी के कुछ सवाल को लगाएंगे। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आई हो तो चीज़ों को देखें, दोबारा पॉज करके देखें, पीछे करके देखें। आशा करता हूँ आपको समझ में आ जाएगा। थैंक यू।